हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक ठोस गोला h ऊंचाई के न चार विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बच्चों एक नट समतल है, बच्चों एक क्षैतिज समतल है और इस क्षैतिज समतल पर बच्चों एक गोला रखा हुआ है। वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ये इसके द्रव्यमान केंद्र का बिंदु और ये इस बिंदु के परित कोणीय वेग ओमेगा से कर रहा है घूर्णन। और यहाँ पर बच्चों इसके पास रैखिक वेग है v। तो बच्चों इसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी, रोटेशनल गतिज ऊर्जा जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये होगी बच्चों 1/2 आई ओमेगा। जिस बिंदु के परित बच्चों ये घूर्णन कर रहा है उस बिंदु के परित यहाँ पर इसका जड़त्व आघूर्ण लिया जाता है ओमेगा बच्चों कोणीय वेग है। और बच्चों इसकी ट्रांसलेशनल गतिज ऊर्जा का मतलब ये हो गया बच्चों रैखिक गतिज ऊर्जा, ये होगी 1/2। अब बच्चों यहाँ से जो आई होता है जड़त्व आघूर्ण, ये होता है बच्चों घूर्णन त्रिज्या के रूप में एम के का वर्ग। के क्या है बच्चों? घूर्णन त्रिज्या। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक ठोस गोला है। बच्चों याद रखिएगा, ठोस गोला है, ठीक है। और बच्चों उसको एक नत्तल पर रखाया गया है, वो बिना किसके घूर्णन कर रहा है, मतलब इसके पास बच्चों घूर्णन ऊर्जा भी होगी और इसके पास बच्चों स्थानांतरित गतिज ऊर्जा भी होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मानते हैं कि माना गोले का जो द्रव्यमान है बच्चों कितना है? m है। तो देखिए बच्चों, जब ये h ऊंचाई पर रखा हुआ है तो h ऊंचाई पर रखते हुए बच्चों गोले के लिए जहाँ पर इसके पास ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वही इसकी क्या होगी? प्रारंभिक ऊर्जा। तो गोले की जो प्रारंभिक ऊर्जा होगी वो किसके रूप में होगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो वो कितनी होगी बच्चों? उसको U1 नाम देते हैं, वो होगी mgh के बराबर। अब बच्चों ये लुढ़कना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बच्चों ये जब लुढ़कना स्टार्ट कर देगा तो बच्चों इसके पास कोणीय वेग भी होगा और इसके पास रैखिक वेग भी होगा। तो गोले की जो अंतिम ऊर्जा होगी बच्चों, गोले की अंतिम ऊर्जा जो होगी बच्चों, ये होगी बच्चों अंतिम ऊर्जा। देखिए यहाँ से 1/2 एम बी का वर्ग धन 1/2 आई ओमेगा का वर्ग, घूर्णन ऊर्जा और स्थानांतरित ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसका मान रखते हैं तो 1/2 एम वी का वर्ग धन 1/2 एम के का वर्ग घूर्णन त्रिज्या के रूप में, और ओमेगा की जगह रखते हैं बच्चों वी का वर्ग बटे आर का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो ये इसके पास कुल गतिज ऊर्जा निकल के आएगी, ये निकल के आती है बच्चों, ठीक है, 1/2 एम वी का वर्ग 1 धन के का वर्ग बटे आर का वर्ग। के बच्चों यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या होती है। अब जैसा कि बच्चों जानते हैं कि घूर्णन त्रिज्या जो होती है वो एम, अगर जड़त्व आघूर्ण लिखना है घूर्णन त्रिज्या के रूप में तो वो एम के का वर्ग होता है। और बच्चों ठोस गोले के लिए जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2 उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित, लंबवत अक्ष के परित 2/5 एम आर का वर्ग। तो एम से एम कट गया बच्चों, के का वर्ग बटे आर का वर्ग। इसका मान मिलता है बच्चों यहाँ पर 2/5। तो 2/5 बच्चों यहाँ पर मिला है वो के का वर्ग बटे आर के वर्ग का मान मिला। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे की ओर इसका मान रखते हैं तो देखिए बच्चों दोनों ही ऊर्जा बराबर होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही ऊर्जा बराबर होगी तो देखिए U2 किसके बराबर होगा? U1 के। तो देखिए बच्चों, यहाँ से U2 का मान 1/2 एम वी का वर्ग, ये बड़ा एम है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1 धन के का वर्ग बटे आर का वर्ग। U1 का मान था बच्चों mgh, एम से एम कट गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर मान रखने के बाद क्या मिलता है? के वर्ग बटे आर के वर्ग का मान रखते हैं तो देखिए 1/2 वी का वर्ग 1 धन 2/5 बराबर GH। तो देखिए बच्चों यहाँ से 1/2 वी का वर्ग
ये होगा बच्चों 7/5 हल करने पर बराबर GH। तो V का वर्ग यहाँ से निकल के आता है, देखिए बच्चों 10 का मान निकल के आता है बच्चों यहाँ पर 10/7 GH। तो यही मान पूछा गया था बच्चों। आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं 10/7 GH। हालांकि बच्चों यहाँ पर कोणीय वेग पूछा गया था, तो बच्चों जब ये बिना किसके घूर्णन गति कर रहा है तो बच्चों ये रेखीय वेग ही होता है बच्चों। दरअसल यहाँ पर कोणीय वेग का कोई औचित्य नहीं होता, ये वेग होता है। वो कौन सा वेग होता है बच्चों? रेखीय वेग होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ये उत्तर एकदम सही है 10/7 GH वर्गमूल में। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।